गंभीर जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव जी, हमारे विधायक अनिल यादव जी, कंवर सिंह यादव जी, हमारे विधायक जिला के अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, पूर्व विधायक सीताराम जी, पूर्व विधायक अभय सिंह जी यादव, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, और आज इस उद्घाटन अवसर पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित नारनौल की सरदारी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कर्मठ कार्यकर्तागण, सभी हमारे पार्टी के जिला नारनौल के महेंद्रगढ़ के पदाधिकारी और हमारे सभी जिला के मंडल के माननीय अध्यक्षगण और मंडलों के पदाधिकारीगण, हमारे बूथ के सभी प्रमुखगण, मैं आप सबका आज इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके आप लोगों को राम राम करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज महेंद्रगढ़ की इस वीरभूमि, ये नारनौल की में आकर के मुझे एक अलग साथियों भाव से अलग महसूस हो रहा है, गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह भूमि, ये भूमि साधारण भूमि नहीं है, यह भूमि ये च्यवन ऋषि की तपोभूमि है। साथियों, यहाँ की माटी में हजारों वर्षों की साथियों तपस्या ये घुली हुई है। जहाँ की हवा में साथियों वेदों का स्वर आज भी गूंजता है, यह वह धरा है साथियों जिसने हर संकट में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सपूतों को आहुति देने का काम किया है। साथियों, ये वो पवित्र भूमि है। साथियों, आज इस वीर भूमि पर भारतीय जनता पार्टी का एक भव्य आधुनिक सुसज्जित ये जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए साथियों मेरे मन को खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, मैं पूरे महेंद्रगढ़ जिले के हर कार्यकर्ता को इस संगठन मंदिर की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह आज अत्यंत और गर्व का विषय है कि इस जिला कार्यालय को नमो कमल नाम दिया गया है। साथियों, यह नाम हमारी पार्टी के मूल चरित्र, हमारी विचारधारा और हमारे नेतृत्व के प्रति अगाध श्रद्धा का ये प्रतीक है। साथियों, कमल हमारा चुनाव चिन्ह है जो अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखता है। और साथियों, नमो शब्द हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के करोड़ों नागरिकों और कार्यकर्ताओं के गहरे विश्वास और तथा उनके प्रति आदर का ये साक्षात साथियों स्वरूप है। साथियों, यह नमो कार्यालय अब नारनौल के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक ऐसा ये प्रेरणा पुंज बनेगा जहां से मोदी के लोक कल्याणकारी विजन और संगठन की रीति नीति की जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये पूरी ऊर्जा के साथ साथियों हमारे कार्यकर्ता यहां से करेंगे। साथियों, राजनीतिक दलों के लिए कार्यालय केवल ईंट पत्थर का ये बना हुआ एक ढांचा नहीं होता। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये एक पवित्र मंदिर होता है। यह वह केंद्र होता है जहां बैठ करके मां भारती की सेवा का संकल्प लेते हैं। यह वह स्थान है जहां से समाज के
अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने की नीति और रणनीतियां साथियों यहाँ बैठ करके बनाई जाती हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, ये कार्यालय उन दलों के लिए भी एक आईना है जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं। साथियों, उनके कार्यालय कुछ परिवारों की वो निजी संपत्ति होते हैं। हम सब जानते हैं जहां आम कार्यकर्ता की साथियों कोई पूछ नहीं होती है। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक बूथ पर पोस्टर लगाने वाला साथियों कार्यकर्ता अपने परिश्रम अपनी मेहनत से साथियों उसके बल के ऊपर प्रदेश का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। साथियों, जब मैं इस भव्य भवन को देख रहा हूं तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के वो शुरुआती दिन साथियों याद आ रहे हैं, जब हमारे पास साथियों बैठने के लिए भी पक्के कार्यालय नहीं थे, न संसाधन थे। साथियों, हम बैठ करके और कार्यकर्ताओं के किसी न किसी घर के अंदर हम बैठ के करते थे, संगठन को उससे आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का काम करते थे। साथियों, ये यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आप लोग देखते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रथम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ, 2 सांसदों से चली ये पार्टी साथियों आज नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़े कार्यकाल का जो मुख्यमंत्री ने आज तक के इतिहास में इस देश के ऊपर सेवा करने का काम किया है, साथियों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आज आप जानते हैं कि भारत एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर साथियों स्थापित करने के उद्देश्य से ये 1980 में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में साथियों स्थापना हुई थी। और मुझे खुशी है कि आज यह पार्टी 14 करोड़ से भी अधिक सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। साथियों, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जहां राष्ट्र को पहले, संगठन को दूसरे और परिवार को तीसरे स्थान पर साथियों रखा जाता है। यह कार्यकर्ताओं की ही मेहनत का परिणाम है कि केंद्र और हरियाणा में भाजपा को लगातार तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से ये जनसेवा करने का दायित्व मिला है। यह भी आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि जिस पार्टी ने साथियों 1984 में मात्र 2 सांसद सीटों पर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर अपनी दस्तक दी थी, 12 वर्षों के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों उसी सदन में लगातार नॉन स्टॉप देश की सेवा करने का ये काम चल रहा है। साथियों, दक्षिण हरियाणा हम सब जानते हैं कि पूर्व में जो हरियाणा में भी राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, उन्होंने दक्षिणी हरियाणा के साथ साथियों भेदभाव करने का काम किया है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि दक्षिण हरियाणा के विकास को लेकर जो पहले की सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया था, उसे हमारी सरकार ने पूरी तरह से साथियों समाप्त कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं, हमने कभी भी क्षेत्रों के आधार पर साथियों भेदभाव नहीं किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को हमने केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि धरातल पर सच करके उतारने का काम ये हमारी पार्टी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आज देख रहे हैं, आज आप लोग नारनौल और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में सड़कों का
इन 12 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक जाल बिछा है और साथियों यहीं नारनौल में एक लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पानी की जो समस्या साथियों क्षेत्र की ये सबसे बड़ी चुनौती थी, उसके समाधान के लिए भी हमने नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का ये भागीरथ साथियों प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, मैं यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से एक बात विशेष रूप से मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ताकत हमारा पद नहीं है साथियों, हमारी ताकत हमारी सादगी, हमारा व्यवहार और जनता के प्रति हमारा समर्पण है। साथियों, हमें अहंकार से दूर रहना है और सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का साधन नहीं बल्कि ये सेवा करने का एक माध्यम है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि इस कार्यालय के दरवाजे 24 घंटे आम जनता के लिए साथियों ये खुले रहने चाहिए। कोई भी गरीब हो, किसान हो, युवा हो, इस कार्यालय में आए साथियों तो उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी बात को यहाँ पर साथियों सुना जाएगा और सुन करके उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथियों, यही हमारी कार्य संस्कृति और यही हमारी साथियों पहचान है। आने वाले समय में हमारे सामने कई राजनीतिक साथियों चुनौतियां होंगी। हमें हर चुनौती को एक अवसर में बदलना है। इस नए कार्यालय से एक नई ऊर्जा लेकर के हमें साथियों हर गांव, हर बूथ और हर घर तक पहुंचना है। हमें बूथ जो कहा भी है, हमारे साथियों पार्टी का ये मूल मंत्र है कि बूथ जीता चुनाव जीता। साथियों, ये मंत्र को याद रखते हुए अपने अपने बूथ को साथियों अभेद किले के रूप में हमने बनाना है। साथियों, मैं एक बार फिर ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह भव्य जिला कार्यालय आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद की ये प्रेरणा देता रहेगा, उसका केंद्र बनेगा। और साथियों, यहाँ से जो भी कार्यकर्ता निकलेगा वह देश और समाज की सेवा के संकल्प से ओतप्रोत होकर के साथियों निकलेगा। आइए आज हम इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और हरियाणा के साथ को देश का अग्रणी और सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए हम मिलकर के काम करेंगे। आज हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के हरियाणा की ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ हम मिलकर के योगदान करेंगे। साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में आज कुछ हमारी सामाजिक संस्थाएं वो आज यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आई थी। मैं आपको एक क्षमा मांगते हुए, क्योंकि हमारी जोनल एक स्पीकर कॉन्फ्रेंस है, उसके उद्घाटन के ऊपर मैंने रहना है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी उस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, क्योंकि मैंने उस उद्घाटन सत्र में रहना है। मैं आप सबका जो भी हमारी सामाजिक संस्थाएं, चाहे यादव सभा है, चाहे सैनी सभा है और चाहे अग्रवाल सभा है, चाहे कुमार प्रजापति सभा है, चाहे कटीक सभा है, नामदेव सभा है, दानक सभा है, गौड़ ब्राह्मण सभा है, मैं इनका जो भी आपने आज मेरा यहाँ स्वागत किया है आकर के, मैं तहे दिल से शीश नवा करके आपके स्वागत को स्वीकार करता हूँ। आप सबके चरणों में मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ और एक यहाँ पर पीछे ही गांव में पानी की वो सीवरेज की समस्या है, उसको शीघ्र ही ठीक किया जाएगा। हमारे विधायक जी ने मेरे ध्यान में ये बात कराई है, उस समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नारनौल के सभी हमारे भाई बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। इस जिला कार्यालय के उद्घाटन पर अनाज मंडी की दुकानों की भी समस्या ये बताई है, उसका भी समाधान
किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। नारनौल बीजेपी जिला कार्यालय का जो आज उद्घाटन किया गया है और इसी के उपलक्ष्य में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय पवित्र मंदिर होता है। सीएम ने कहा यहां बैठकर रणनीतियां बनाई जाती हैं। सीएम ने कहा राष्ट्र को पहले, संगठन को दूसरे और परिवार को तीसरे नंबर पर रखते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए जो कार्यालय है वो पवित्र मंदिर होता है। सीएम ने कहा यहां बैठकर तमाम रणनीतियां बनाई जाती हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नारनौल के दौरे पर हैं और इस दौरान लॉजिस्टिक हब का निर्माण जो है वो हो रहा है। सीएम ये कहते हुए नजर आए। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। सीएम ने कहा हर क्षेत्र में गति से विकास के काम किए जा रहे हैं। हमें हर चुनौती को एक अवसर में बदलना है। तो नारनौल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे। आपने सुना सीएम नायब सिंह सैनी को। तो तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम नजर आए और आज कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और बताया उन्होंने कि यहां बैठकर रणनीतियां बनाई जाती हैं। राष्ट्र को पहले, संगठन को दूसरे, परिवार को तीसरे नंबर पर रखते हैं। तो नारनौल में लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो रहा है। सीएम ने कहा हर क्षेत्र में गति से विकास के काम किए जा रहे हैं। हमें हर चुनौती को एक अवसर में बदलना है। बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन, सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यालय का उद्घाटन किया। बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय पवित्र मंदिर होता है। यहां बैठकर रणनीतियां बनाई जाती हैं। राष्ट्र को पहले, संगठन को दूसरे और परिवार को तीसरे नंबर पर रखते हैं। जानकारी ले लेते हैं। अक्षय यादव जुड़ गए हैं जानकारी लिए हुए। अक्षय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है। बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नारनौल दौरे पर थे, जहाँ बीजेपी जिला कार्यालय महेंद्रगढ़ का उनके द्वारा जो उद्घाटन है वो किया गया है। और इस कार्यक्रम के अंदर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह, नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव, महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह सहित जो तमाम जो नेता महेंद्रगढ़ भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए। सबसे पहले सीएम नमो जो बीजेपी का कार्यालय ऑफिस है वहां पर पहुंचे और उसका विधिवत उनका द्वारा उद्घाटन किया गया। हवन का कार्यक्रम आज वहां पर किया गया था और 8 तारीख यानी आज का ही जो उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। मुख्यमंत्री का सुबह सुबह का ये कार्यक्रम यहाँ पर था। इसके बाद वो सीधे गणपति वाटिका पहुंचे, जहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और जनसभा को मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर संबोधित किया गया है। इस दौरान जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो उनका एक कार्यालय नहीं बल्कि एक मंदिर है और यहाँ पर बैठकर जो रणनीति है वो तय की जाएंगी। इससे पार्टी को कहीं न कहीं मिलेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम जो विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका जिक्र अपने संबोधित किया। साथ ही नारनौल से लगते एक लॉजिस्टिक हब है उसके लेकर मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है कि तेजी से उस पर जो कार्य चल रहा है। साथ ही जो प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव है, उन्होंने जो नसीबपुर का जो शहीद स्मारक है जिसकी लंबे समय से यहाँ पर मांग की जा रही थी, उसके बारे में जनसभा को संबोधित करते उन्होंने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री इस कार्य को लेकर जो पूरा उनका सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उनका जल्द ही इस जो शहीद स्मारक है इसका निर्माण कार्य है वो शुरू होगा। इस कार्यक्रम के दौरान जो नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव से उनके द्वारा एक गंदे पानी की समस्या व अन्य जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन ये दिया कि जल्द ये विधायक के द्वारा 2 से 3 जो समस्याएं रखी गई है इनका समाधान किया जाएगा। इसके बाद जो मुख्यमंत्री है वो जनसभा को संबोधित करके यहाँ पर अगले कार्यक्रम के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल अक्षय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने आज कार्यालय का उद्घाटन किया। बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है, सीएम ने कहा। और कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय पवित्र मंदिर होता है, सीएम कहते नजर आए।